नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। किस तरह से हमारे फॉर स्टेट्स का गठन हुआ, यूटीज़ बने, इसके बारे में आज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले धर कमीशन। देखिए कुछ मेन कमीशन हैं, उन्हीं के थ्रू ही हम देखते हैं कि किस तरह से जो एक प्रोसेस है वो पूरा हुआ। और उससे पहले ये जान लीजिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब हमारा जो पूरा देश था ना वो रियासतों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा महाराजा थे, वो सब बटे हुए थे। और उस समय मुश्किल से कुछ ही प्रांत थे, मतलब स्टेट्स थे, पर 565 रियासतें थीं। उन सबको जोड़ करके एक भारत राज्य बनाया गया। मतलब भारत को भी राज्य बोला जाता है वर्ल्ड कंटेक्स्ट में, पर भारत देश अपने आप में। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। कुछ मेन कमीशन थे, जिसके बाद एक ग्रेजुअली प्रोसेस चालू हुआ था। सबसे पहला कमीशन था उसमें धर कमीशन। धर कमीशन इसमें आप देख सकते हैं, मुझे पेंसिल ऑन करने दो। धर कमीशन ये एस.के. धर के अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। देखो हुआ क्या कि दक्षिण भारत में ना भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी कि जो राज्य है ना उनको भाषा के आधार पे आप नोटिफाई कर दो कि वो राज्य जो होंगे अब भाषा के आधार पर माने जाएंगे। लेकिन नेहरू जी काफ़ी चिंतित थे इसको लेकर के कि इसको मान्यता दी जाए या ना दी जाए, क्योंकि अगर एक बार ये कर देंगे तो फिर इसकी मतलब काफ़ी जो मतलब 1600 तो भाषाएं हैं हमारे पास बोली जाने वाली, हर किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती हैं। अगर ऐसे मान्यता देने लगेंगे तो फिर कितनी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन बाद में हुआ भी यही, लेकिन एक राज्य को एक भाषा का दर्जा न दे करके बाकी राज्य के लिए भाषा घोषित कर दी गई। अब इसको आगे समझाएंगे। जब तीसरा कमीशन बना था उस समय इस बारे में बात की गई थी। तो जो सबसे पहले धर कमीशन था, वहाँ पे सरकार ने इस एक आयोग का गठन किया था जून 1948 में। ठीक है, जून 1948 में गठन किया था। लेकिन जो गठन हुआ था ना, इसके बाद जो ये कमीशन ने रिपोर्ट दी, उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक आधार पर करना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कर देना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हुआ तो फिर यहाँ पे बाद में आंदोलन चालू हुए। श्री पोट्टी श्रीरामल्लू जी, इनके द्वारा काफ़ी आंदोलन किया गया। 56 दिन की भूख हड़ताल की गई। बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जेवीपी कमीशन की। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। आगे जैसे ही धर आयोग फेल हो गया, मतलब उसने फेल क्या हुआ, उसने बस बोला कि प्रशासनिक आधार पर बना दो, भाषा आधार पर नहीं चाहिए। तो ये जब लागू हुआ तो फिर इसको मान्यता नहीं मिली। अब इसके बाद बनता है जेवीपी कमीशन। जेवीपी कमीशन ये बना था, देखो इसको आप यहाँ से पढ़ो, 1948 में ये बन के तैयार हुआ। उसी में बना दिया था, मतलब 48 में रिपोर्ट आई, उसी के जस्ट बाद इसको बना के तैयार कर दिया। 1948 में इसका गठन कर दिया। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट आई 1949 में। इसने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के आधार पर भाषा का गठन, भाषाई आधारित राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज आधारित कोई भी लैंग्वेज बेसिस स्टेट नहीं बनेगा। फिर हुआ कुछ नहीं इसमें। हाँ, जो ये मेंबर है ना, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर दी 1949 में। इसने भी भाषा आधार पर मना कर दिया। बस इसमें यही था। पर 1953 आते आते, मैंने बताया ना भी, पोट्टी श्रीरामल्लू जी, पट्टाभी, यहाँ पर एक उन्होंने अपना चालू कर दिया, अपना आंदोलन चालू कर दिया कि नहीं हमें तो चाहिए भाषा आधार पर, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर 1953 में पोट्टी श्रीरामल्लू के अनशन के कारण यहाँ पर क्या होता है, विवश होकर सरकार को एक मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। ठीक है, दोबारा समझ लो, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। ठीक है, जिसका कारण क्या था, पोट्टी श्रीरामल्लू जी की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी 56 दिन के अनशन के बाद। ये थी पूरी जेवीपी कमीशन की कहानी। ठीक है, ये पूरी इसकी कहानी, इसको आप पढ़ सकते हैं। 56 दिन की मृत्यु के बाद उनकी हंगर स्ट्राइक करी थी और उनकी मृत्यु हो गई। आंध्र का गठन हुआ था, मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषी प्रांत था ये अलग। गॉट इट। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर पूरे देश में हल्ला हो गया कि अब आगे क्या करें, कैसे करें, चीज़ें कैसे सुलझेंगी। तो एक और आयोग का गठन किया गया। ये था मेन आयोग, ये है हमारा बहुत मेन आयोग, ये है फजल अली कमीशन। ठीक है, ये था फजल अली कमीशन। इसका गठन हुआ 1953 में। अब क्योंकि अब इसको बनाने का कारण क्या था, जब आंध्र प्रदेश बन गया
तो फिर जो हमारा देश का अलग अलग हिस्सा था वो भी मांग करने लगा कि हमें भी अलग राज्य चाहिए, हमें भी अलग राज्य चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी क्षेत्र में बोलने लगे, गुजरात में गुजराती बोलने लगे। ठीक है, इसी तरह से कर्नाटक, केरल, यहाँ पे हर जगह मांग उठने लगी कि कैसे कैसे काम करेंगे आगे, हमें अपनी भाषा के लिए अलग क्षेत्र चाहिए। तो फिर फजल अली कमीशन का गठन किया गया। अब ये पूरी कहानी आप पढ़ो ना, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, ये पूरी कहानी आप पढ़ो। मैं अपने बोल रहा हूँ आपको कि फजल अली कमीशन बना 1953 में, सरकार ने इसका गठन कर दिया। 3 सदस्य थे इसमें, ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे आपके। कौन कौन से थे? सबसे पहले तो मेंबर में फजल अली तो उसके हेड थे, उसके बाद थे आपके के.एम. पणिक्कर, ठीक है, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, इन दोनों के नाम याद रखिएगा, इनका एग्जाम तो नाम पूछा भी गया पेपर में, कुंजरू जी का। इसके बाद बस यही था इसमें, इन्होंने गठन कर दिया और इन्होंने भी क्या कर दिया, बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। इन्होंने भी इसको जो मतलब इस तरह से गठन था इसको मना कर दिया। इन्होंने बोला कि इनकी रिपोर्ट आई थी 1955 में, मैंने बता दी ना 1955 में इसकी रिपोर्ट आई थी, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने माना कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को मान लेना चाहिए सरकार को। मतलब इसको ध्यान से समझो, इन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर सरकार राज्य का गठन नहीं होगा, लेकिन एक राज्य एक भाषा का गठन सिद्धांत मान्य रहेगा। अब जैसे देखते ना, ये आंध्र प्रदेश में अलग भाषा चल रही है, तमिलनाडु में अलग चल रही है, कर्नाटक की अलग हो गई है, केरल की अलग हो गई है, तमिलनाडु की अलग हो गई है, तेलुगु है, सब दुनिया भर की भाषाएं हैं वो सारी चल रही हैं। तो उसको मानने को उन्होंने परमिशन दे दी, लेकिन भाषाई आधार पर राज्य का गठन वो नहीं होगा। इन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि भाषा आधार पर नहीं जाना जाएगा राज्य, ये राज्य की ये भाषा इसमें चल जाएगी, लेकिन भाषा के मतलब भाषा सेंटर में नहीं रहेगी। आपको भाषा बोलनी है बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी जो सरकार बनेगी वहाँ पे सारे कामकाज जो होंगे वो भाषा आप अपनी लिखो, लेकिन उसमें हिंदी और इंग्लिश को भी मेंशन करना ज़रूरी है। इस तरह के रूल्स है इसमें, ठीक है। और इसी तरह से करते करते पूरे भारत में 1 नवंबर 1956, कोई डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 14 स्टेट्स और 6 यूटी बन के तैयार हो गए, ठीक है, 1956 तक, क्योंकि सबकी मांगे पूरी हो मतलब मांग उठ रही थी। 1953 में सरकार ने गठन किया और फिर भाषा आधार पर जितने भी राज्य हो सकते थे उनको ना करके एक राज्य एक भाषा का गठन के सिद्धांत पर 14 राज्य और 6 यूटी का गठन हो पाया हमारे यहाँ। कब? 1 नवंबर 1956। तो क्वेश्चन आपका बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि एक मतलब या तो ईयर पूछ लेगा उस समय कितने राज्य और कितने यूटी थे हमारे पास, तो वो थे हमारे पास 14 स्टेट्स और 6 यूटी, ठीक है। या फिर 14 स्टेट और 6 यूटी वाला राज्य एक देश हमारा भारत कब निकल के आया, तो नवंबर 1956 में, ठीक है। इसके बाद ये न्यू स्टेट्स एंड यूटी क्रिएशन आफ्टर 1957 किस तरह से हुआ है, इसको बस एक ओवरव्यू लेना है। आप पीपीटी लेंगे ना, पीपीटी मिल जाएगी आपको इसकी, तो उसमें आप ये सब बस स्टेट्स और उनके ईयर इसको घोषित कर लीजिए। जैसे 2-3 पेज है, मैं आपको इसको ना रिसाइट करके बताता हूँ अपनी तरह से। महाराष्ट्र और गुजरात ये 1960 में एक साथ थे, ठीक है, इनको अलग कर दिया गया, क्रिएशन इनका गठन हुआ उस समय, मतलब एक ही था ये महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, और 15वां राज्य बना था ये, ठीक है, ये 15वां था 1960 में। भाषा ये था जो भाषा लैंग्वेज बेसिस पे बना था जो, ठीक है। 1961 में देखते हैं तो दादर नागर हवेली हमारा आ जाता है, ठीक है, दादर नागर हवेली, सॉरी पेन ऑन करना था, ये 1961 में देखते हैं तो दादर नागर हवेली हमारा इसमें आ जाता है। 1961 में ही हमारा गोवा, दमन दीव और इनको अलग कर लेते हैं 12वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, क्योंकि जो पोर्चुगीज थे उन्होंने हमारे को उसको सौंप दिया 1961 में। और 1962 में ये सब बने यूटी बने ये सारे, ठीक है। 1962 में गोवा, दमन और दीव ये तीनों मिलकर के बने यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बने। जिसके बाद 1987 मतलब 1987, इसको डिलीट कर देता हूँ, 1987, ठीक है, 1987 में गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारा 1954 में वापस आ जाओ, 1954 में आज़ाद हुआ पुडुचेरी और 1962 में 14वें संशोधन द्वारा एक यूटी बना, ठीक है। जो पुडुचेरी था जो आज़ाद हुआ हमारा 1954 में, उसको एक 14th अमेंडमेंट के द्वारा उसको एक यूटी बना दिया गया, ये इसमें लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नागालैंड बना हमारा 1963 में, ये हमारा 16वां राज्य था। इसके बाद है हमारा हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा 16वां राज्य है, ठीक है, और ये था 1966 में। उसके बाद बना आपका चंडीगढ़, ये यूटी बना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया इसको,
ठीक है। 1971 इसको आप देख सकते हैं। अब इसको डिलीट करके बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद है आपका मणिपुर, ये है 1972। मणिपुर 1972। सिक्किम 1947, इट वाज प्रोटेक्टेड ऑफ इंडिया, ये पहले भारत का राज्य नहीं था, इसको भारत रक्षा करता था इसकी, यहाँ के राजा की, ठीक है। लेकिन हाँ 1931 जब लड़ाई हुई थी हमारी, तब उसी बीच में हमने इसको अपने अंदर एनेक्स कर लिया था। पूरी कहानी है उसकी। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये 2000 में भारत के लिए अलग राज्य बनकर के उभरे, ठीक है। छत्तीसगढ़ 26वां था, उत्तराखंड आपका 27वां था, झारखंड आपका 23वां था, ठीक है। इसी तरह से अगर देखते हैं 1987 में, तो शायद ये मिस हो गया, पीछे है नहीं, चेक करें। 1987 में है, ये नीचे लिखा हुआ है नीचे है। इसको जैसे 1987 में हमारा पहले हुआ मिजोरम, ठीक है, फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश और फिर गोवा। अब इसको आप सीरीज़ याद रखना, इसमें लिखा हुआ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। मिजोरम था आपका 23वां राज्य, ठीक है। उसके अलावा है, एक सेकंड फ़ोन ऑफ करने दो। मिजोरम है आपका 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य, ठीक है, और गोवा है आपका 25वां राज्य, ठीक है। इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 2000 में तीनों एक साथ बने। नेक्स्ट है तेलंगाना, तेलंगाना 2019 में बना है हमारा। 2019 तेलंगाना, ये इसमें फैक्ट गलत लिखा हुआ है, तेलंगाना 2014 में बना है, ठीक है। तेलंगाना का ईयर है 2014, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ये शायद पीपीटी बनाने में मुझसे गलती हुई है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये हमारे 2019 सेपरेट यूटी के रूप में बन करके आए। और आज हमारी करंट सिचुएशन क्या है, 28 स्टेट और 8 यूटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ चेंजेस इन नेम्स, किसके नाम जो हैं चेंज हुए हैं। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस को बोलते थे उत्तर प्रदेश, ठीक है, 1950 में इसको चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट मद्रास, मद्रास से बन गया है तमिलनाडु, 1969 में ये चेंज हुआ। फिर मैसूर, मैसूर बन गया है अब कर्नाटक, 1973 से। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीवी आइलैंड एज लक्षद्वीप फ्रॉम 1973। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1992, 69th अमेंडमेंट 1991, इसको अब याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 61 से ही यहाँ पे 69 है ना, तो 61वां ही संविधान संशोधन था, जिसके बाद हमारी जो एज थी वोट देने की, वो 18 से 18 कर दी गई थी 21 से, बस ये याद आ गया, ठीक है। उत्तरांचल बन गया हमारा उत्तराखंड 2006 में, पौंडीचेरी बन गया पुडुचेरी 2006 में, उड़ीसा बन गया उड़ीसा 2011 में, ठीक है। इसको करते हैं डिलीट और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए चालू करते हैं, यहीं पे हमारी प्रैक्टिस होगी। तो आप लोगों ने अभी जो जो रिवाइज़ किया है, जो जो पढ़ा है, मैंने आज थोड़ा सा वीडियो फास्ट मोड पे तैयार किया है क्योंकि थोड़ी सी इमरजेंसी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तो अगली बार थोड़ा सा स्लो बोलूँ। मुझे फील हुआ मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है हाँ, पहला क्वेश्चन है हमारा, 1960 में निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 नए राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बनाने के लिए विभाजित किया गया। द आंसर इज ऑप्शन सी, बॉम्बे। ओके, यहाँ पे है इसकी कुछ हिस्ट्री, आप इसको पढ़ें, आपको इसमें चीज़ें मिल जाएंगी, नॉर्मल बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि लैंग्वेज के आधार पर ही मराठी लोग अलग हो गए और जो हमारे गुजराती लोग थे वो अलग हो गए, ठीक है। मध्य प्रदेश की गठन तिथि क्या है, मध्य प्रदेश हमारा कब बना, तो इसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 1 नवंबर 1956, आंसर इज डी। नेक्स्ट है हमारा, 1953 में शुद्ध भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, आंसर इज ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हमने पढ़ा भी था इसको भी, यहाँ पे वही सारी कहानी है जो मैंने आपको बताया था, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, आंसर इज ऑप्शन ए, 1956। तब कितने थे याद है, 14 स्टेट्स और कितनी 6 यूटी। ये वही पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई, इसको आप पढ़ सकते हैं। अमनदीवी, मिनिकॉय, ये सब तुम्हारे लक्षद्वीप, अभी आपको बताया, रिवीजन हो रहा है, ये कुछ नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी थ्योरी बताई है उसी का ये रिवीजन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, किस वर्ष इसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया, तो आंसर इज 1950। अभी देखा था हमने इसको पीछे, ये कुछ फैक्ट हैं, जैसे इसकी कैपिटल लखनऊ है और वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर तो सब जानते ही हैं। इसके बाद रजाकारों ने इसका विरोध किया, ये क्वेश्चन मुझे कुछ खास लगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं
ये हैदराबाद स्टेट्स इनटू डोमिनियन ऑफ इंडिया, इसी तरह इनका विरोध था। इसको आप कहानी इसकी पढ़ सकते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मेरे को पढ़ाने का इच्छा भी नहीं हो रही इसको। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में हुआ? आंसर इज ऑप्शन सी, मिजोरम। यहाँ पे मिजोरम की कहानी 23वां राज्य मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ठीक है, पूरी कहानी आप देख सकते हैं। 1957 में राज्यों के पुनर्गठन के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ? आंसर इज ऑप्शन बी, 14, अभी डिस्कस किया था हमने। भारत का केंद्र कौन सा शहर है? आंसर इज ए, नागपुर। नागपुर लाइज प्रिसाइजली एट द सेंटर ऑफ द कंट्री विद द 0 माइल मार्कर इंडिकेटिंग द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। इट इज़ ऑल्सो विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पूरा पढ़ा कि महाराष्ट्र की सर्दियों की राजधानी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। ये 2 फैक्ट थे जिसकी वजह से मैंने इसको पढ़ा, तो आप इनको मेंशन रखेंगे, पीपीटी को जब मिलेगी उस पर हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण विकसित राज्य के रूप में एकीकृत किया? ऑप्शन इज बी, 35वां संशोधन था। और कब हुआ था? 1971, जब हमने पाकिस्तान को अलग किया था। अलग तो था ही वो हमेशा से, जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया था। ये सब ज़्यादा बेहतर है। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया कब? आंसर इज ऑप्शन ए, 2000, है ना, 3 बने थे, याद करो। ये कुछ स्टेट्स और इनके बारे में देख लो, एक्स्ट्रा फैक्ट नॉलेज के लिए ही है। एक सेकेंड, पेंसिल चालू कर लेना। हाँ जी, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज गोवा, स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, चला जाएगा अभी। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, स्टेट विद लीस्ट पॉपुलेशन सिक्किम, मोस्ट लिटरेट स्टेट है केरला, फिर बिहार, और द स्टेट हैज़ इट्स बाउंड्री विद 7 स्टेट्स एंड 2 कंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, असम। द स्टेट सराउंडेड ऑन द 3 साइड्स बाय बांग्लादेश, आंसर इज त्रिपुरा। स्टेट सराउंडेड बाय 1 स्टेट एंड 3 कंट्रीज, सिक्किम। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात। और पाकिस्तान के साथ लगती है सबसे ज़्यादा राजस्थान की, ठीक है। यहाँ पर इनके गठन देख सकते हैं, मैंने बताया था अभी। आंध्र प्रदेश 53 में, गुजरात 60 में, मध्य प्रदेश 1956, बिहार 1912 में बन के आज़ाद हुआ। आज़ाद क्या हुआ, अलग राज्य बना। और उत्तर प्रदेश जनवरी 1950, महाराष्ट्र 1960, केरला 1956, नागालैंड 1963, हरियाणा है आपका 1966, कर्नाटका है 1956, हिमाचल प्रदेश 1971। और इस तरह से ये चीज़ें देख सकते हैं आप, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस आपको पढ़ना है। और ये सीरीज़ रट लेनी है आपको, ठीक है। ये 2000 वाली तीनों याद कर लेना अच्छे से, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और नॉर्थ ईस्ट के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप कर सकते हैं इनको, ठीक है। लद्दाख 2019 में, जम्मू कश्मीर भी अक्टूबर 2019 में, कर दिया डिलीट। अब बढ़ते हैं आगे। और 1-2 क्वेश्चन जो मैंने मतलब डिस्कस नहीं किए हैं वो इम्पोर्टेंट है नहीं, बस मैंने डाल दिए थे उसमें, तो आप देख सकते हैं उसको। और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक पढ़ने की ज़रूरत है, जो करेक्ट हो और इम्पोर्टेंट हो, बस। थैंक यू।